do you think linear algebra can do? मैम इसकी तो बहुत सारे एप्लीकेशन है। Okay, that's good. तो कौन कौन सी है, कोई बताए ना। एक सैटेलाइट है मेरे ख्याल से, किस मुल्क की है, कैनेड्रम नाम है आई थिंक। ओके, वो सारे वो मैट्रिक्स के थ्रू कंट्रोल करते हैं। ओके गुड। ओके, जी तो जी। अच्छा अपना ना नाम बताते जाइएगा, क्योंकि मेरे पास में पूरी ये स्क्रीन आ रही है, तो मुझे ना नाम वगैरह वो अब्बास खान जी। ठीक है। तो अब्बास जो है ये बताया कि सैटेलाइट में जो है वो मैट्रिसेस यूज होते हैं। तो एनीवन एल्स? सर जी मैडम, असल में हम किसी भी पॉइंट को इसको पॉइंट आउट करने से, तो इसकी लोकेशन फाइंड आउट करने में बी वेक्टर की जो है ना बहुत ज़्यादा रोल होता है वहाँ पे भी। कि अगर हमने लोकेशन, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट की कहाँ लोकेशन है, तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू वेक्टर के थ्रू। ओके, सो इट मीन्स के हमारे पास जो है व्हाट वी आर सेइंग इज के एक तो जो है वो हमने कहा कि सैटेलाइट में हो सकता है। ओके, आई होप की स्पेलिंग सही है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है वो लोकेशन फाइंडिंग के लिए यूज हो सकता है। और व्हाट एल्स? मैं बता सकती हूँ? जी जी, जिससे बताना है बस अपना नाम भी साथ साथ लेके बताते जाइए। मैं सुजाता बोल रही हूँ। Actually, any problem which involves more than one dimension, so there comes vectors and the matrices. ओके, ठीक है, with greater than one dimension. जी, एनीवन एल्स? आप लोगों ने किसी ने खुद से कोई काम किया हो? प्रोजेक्ट्स आप सारों ने काफ़ी किए हुए हैं, वैसे तो खैर ज़्यादातर आप लोगों के एम्बेडेड वगैरह के हार्डवेयर के थे या पावर के थे, लेकिन इन एनी केस कहीं पर आप लोगों ने जो है वो आप में से किसी ने वो मशीन लर्निंग वगैरह में कहीं काम किया है? एआई में, मशीन लर्निंग में? मैम मेरा जो प्रोजेक्ट है जी फेस रिकग्निशन सिस्टम। ओके ओके, उस पे किया है। इस पे मशीन लर्निंग पे किया। ओके, बेसिकली आप आगे जाके देखेंगे ये जो आप लोगों का एक्चुअली यू आर काइंड ऑफ अ लकी वंस कि आप लोग इस ज़माने में स्टडीज़ कर रहे हैं कि जब जो मैथ है उसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आपको अपने इर्द गिर्द नज़र आती हैं और बहुत इजीली जो है वो एक्सेसिबल है। इट्स नॉट ओनली कि आप जो है वो स्पेसिफिक जो है वो जिस तरह फॉर एग्जांपल लीनियर अलजेब्रा है, कैलकुलस है, टोपोलॉजी है, और इस तरह की बहुत से जो है सर्चिंग फॉर नेटवर्क। जी, सर्चिंग फॉर नेटवर्क के लिए भी आपके पास यूज हो सकता है, ठीक है। सो देयर आर, तो इन सारों में जो है वो बेसिकली लीनियर अलजेब्रा, स्टोकास्टिक, स्टैटिस्टिक्स, इसके अलावा जो है वो ऑप्टिमाइजेशन, ये सारे कोर्सेज यूज भी होते हैं और ये सारे के सारे जो हैं वो बेसिस बना रहे होते हैं मिलकर जो है। तो वन ऑफ द मेजर थिंग्स जिसके ऊपर आज की बहुत ज़्यादा तकरीबन जिस तरह आप लोगों ने 4-5 एग्जांपल्स यहाँ पे बताई हैं और इसके अलावा भी जो है एग्जांपल्स आपको हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स मिलेंगी इर्द गिर्द, जिसमें जो है वो लीनियर अलजेब्रा यूज हो रहा है। और लीनियर अलजेब्रा आप सारों ने पढ़ा तो डेफिनेटली है अंडरग्रेड पे, एंड यू मस्ट हैव रिमेम्बर्ड के, ज़ाहिर मुझे नहीं पता कि किसने कितने पहले पढ़ा है, लेकिन एक जो चीज़ अभी किसी ने मेंशन भी की थी जिस तरह के, उसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वी हैव मैट्रिसेस जिसके ऊपर हम कर रहे होते हैं, मैट्रिसेस होते हैं, वेक्टर्स होते हैं, जिस पे सारे का सारा लीनियर अलजेब्रा बेस कर रहा होता है। तो इस कोर्स में भी हम वही पढ़ेंगे, बेसिकली मैट्रिसेस को पढ़ेंगे, वी विल टॉक अबाउट वेक्टर्स। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है या जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि वी विल टॉक अबाउट मैट्रिसेस एंड वेक्टर्स विद रेफरेंस टू रियल लाइफ डिफरेंट सिग्नल्स को, के सिग्नल्स को, सिस्टम्स को आप किस तरह इनकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर अगर आपने एक दफ़ा देखें, what we are claiming in this course is कि हमारे पास जो है वो every signal and system can be represented as in the form of some equations, और जब वो इक्वेशन आ गई तो फिर आप उसको लीनियर अलजेब्रा के डिफरेंट रूल्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विद
the basics of very basics of linear algebra जो कि आपने पहले भी किया हुआ है, and then we will move towards the main जो end में जाके जो है you will see कि we will talk about different machine learning और इस type के जो है वो different applications के बारे में भी हम बात करेंगे। आज का जो लेक्चर है उसके कंटेंट्स में जो है वी विल जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट कोर्स लॉजिस्टिक्स के, जिसमें आई विल टेल यू के कोर्स जो है वो उसके डिफरेंट कंटेंट्स क्या हैं और क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं आपके पास जो है वो कौन से कितने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है एंड सो वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग एंड देन वी विल टॉक अबाउट vectors and linear equations. We will talk about inverse of matrices. We will talk about Gauss-Jordan elimination, and at the end we will talk about some definitions अगर हमें time मिल जाता है तो. Okay, so let's start with course logistics. आज mostly हम जो बात करेंगे it will be about some things जो कि आपको already पता है, कोई भी ऐसा जो है वो हम नई चीज़ नहीं करेंगे, and then we will see कि how to move towards something new और पुराना जो है उसको मिक्स करके ही हम इस कोर्स में चलेंगे, बट आई थिंक यू शुड बी एबल टू एंजॉय दिस, क्योंकि मोस्टली एक्चुअली मैं हमेशा पढ़ाते वक्त एंजॉय करती हूँ। अच्छा, एनीवे नाम आपको जो है वो कोर्स का पता है, दिस इज़ एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इसका कोर्स कोड जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। मेरा नाम सादिया शकील है। थोड़ा सा मैं अपना भी इंट्रोडक्शन आपको करवा दूँ कि मैंने जो है वो PhD की थी जॉर्जिया टेक से, US से, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे, और उसके बाद 2016 में मेरी PhD कंप्लीट हुई थी। वहाँ से वापस आने के बाद मैंने IST ज्वाइन किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, और फिर बीच में जो है मुझे श्लम्बर्जर फैकल्टी फॉर फ्यूचर फाउंडेशन का अगेन फेलोशिप मिला था पोस्ट डॉक के लिए। तो पोस्ट डॉक करने के लिए फिर मैं 1 साल के लिए कनाडा गई थी, और मेरा जो रिसर्च है वो ज़्यादा फोकस, बल्कि उसका सारा फोकस जो है वो सिग्नल प्रोसेसिंग में रिसर्च है मेरी, और काम जो मेरा है वो बॉडी और ब्रेन के सिग्नल्स के साथ है। तो आप लोगों से जो है मे बी किसी टाइम पे आई विल शेयर मेरा वेबसाइट का एड्रेस भी आपको शेयर करूंगी, जिसमें यू वुड बी एबल टू सी कि उसमें मोस्टली जो है वो आपको सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। तो मेरे पास स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं और बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। अंडर ग्रेड जो है वो मोस्टली वेरिएबल डिवाइसेस के ऊपर काम करते हैं, और हमारे अभी 4-5 जो है वो वेरिएबल डिवाइसेस हमने इस तरह की डेवलप की हैं, जिस तरह प्रोस्थेटिक आर्म है, हमने ब्रेन कंट्रोल से व्हीलचेयर को भी ब्रेन से कंट्रोल करवाया है, हमने आर्म के सिग्नल से जो है वो सिग्नल एक जो आपका मसल के सिग्नल से जो है वो अलर्ट जनरेट करवाया है। एंड देन हमने स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए एक डिवाइस बनाई है। मतलब 4-5 इस तरह की डिवाइसेस हैं कि जो हमने बनाई हैं। एंड देन जो अच्छी चीज़ है वो ये कि कमर्शियली बहुत से लोग हैं जो उसमें इंटरेस्टेड हैं। अभी ही है, मतलब हमारे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अभी प्रेजेंटेशंस दी हैं। देयर आर मेनी पीपल हु वांट टू कमर्शलाइज दोज थिंग्स। तो इसलिए वो अच्छा है कि इट्स समथिंग वेरी गुड। और फिर अगला जो भी फाइनल ईयर अगले साल के लिए भी जो है देयर आर मेनी गुड प्रोजेक्ट्स जो कि स्टूडेंट कर रहे हैं। मोस्टली जो अंडर ग्रेड के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ये है कि वी आर वर्किंग ऑन वेरिएबल्स फॉर रिहैब के सोल्यूशंस के लिए, और उसमें जो है ब्रेन से या बॉडी से सिग्नल EEG या EMG सिग्नल लेके काम कर रहे हैं। जो ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली ब्रेन के डेटा पे काम कर रहे हैं, और उनका ज़्यादातर जो है वो उसमें मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह के जो हैं वो चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक स्टूडेंट जो है वो ब्रेन ट्यूमर के ऊपर काम कर रही हैं, एक स्टूडेंट स्ट्रोक के ऊपर काम कर रहे हैं। एक फ़िज़ा जो है जो आज खाली आज की क्लास भी वैसे अटेंड कर रही हैं जस्ट फॉर रिफ्रेशिंग द कंटेंट्स। तो फ़िज़ा जो है वो काम करना शुरू करेंगी ऑन अल्जाइमर्स डेटा। तो जो ग्रेड की रिसर्च है वो ऑब्वियसली ज़्यादा रिसर्च बेस्ड चीज़ें हैं, अंडर ग्रेड की ज़्यादा डेवलपमेंट की हैं, और रिसर्च बेस्ड चीज़ों में जो है वो हम AI, मशीन लर्निंग, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, मैनिफोल्ड एस्टिमेशन, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम कर रहे हैं। और द आइडिया इज़ कि जो भी ब्रेन के डिफरेंट इश्यूज़ हैं उनको क्योर किया जा सके, उनको प्रिडिक्ट किया जा सके, उनको आइडेंटिफाई क्लासीफाई किया जा सके, मतलब इस तरह के काम कर रहे हैं। तो एनीवे ये तो खैर मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। नाम मेरा जो है वो सादिया शकील है, और ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। आई वुड एडवाइज़ यू कि ये ईमेल एड्रेस जो है वो आप लोग अपने पास लिख लीजिए। वैसे तो व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसमें आप चीज़ें वो करते हैं। मोस्टली मैं व्हाट्सएप पे जो है वो एक्टिवली मैं देख ही रही होती हूँ मोस्टली,
लेकिन ये कि अगर आपके पास कोई क्वेरीज वगैरह होती हैं, आप कोई क्वेश्चंस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग ऑन सम असाइनमेंट और क्विज और एनीथिंग एल्स, आई वुड एडवाइज यू कि आप मुझे प्रॉपर ईमेल करें, ठीक है। व्हाट्सएप के ग्रुप्स की वजह से व्हाट्सएप के नंबर्स तो आ गए हैं, लेकिन आई एक्चुअली डोंट प्रेफर कि स्टूडेंट जो है वो व्हाट्सएप करें। उसका रीज़न ये है कि आपको ही नुकसान होगा। मैं बहुत ज़्यादा जो है वो व्हाट्सएप पे, मतलब अक्सर स्टूडेंट ये करते हैं कि कुछ किया है तस्वीर लेके और फटाफट व्हाट्सएप पे डाल दिया, लेकिन आई एक्चुअली डोंट ऑलवेज चेक ईच एंड एवरीथिंग ऑन व्हाट्सएप इन द सेंस, और ख़ासतौर पे अगर अननोन नंबर से आ रहा है तो ठीक है। ग्रुप्स वगैरह जो है उस पर मैं चेक कर लेती हूँ, इस तरह की चीज़ें। लेकिन ईमेल पे अगर आप करते हैं तो आप ज़्यादा जो है वो थॉरोली एक्सप्लेन भी कर सकते हैं चीज़ों को, और दूसरा ये कि मेरे लिए भी इट बिकम्स ईजियर टू सॉर्ट आउट द थिंग्स। तो प्रेफर कीजिएगा कि अगर कोई इश्यूज वगैरह हैं तो ईमेल पे करें, अनलेस एंड अनटिल कोई इमरजेंसी एंड यू हैव टू टॉक टू मी, तो फिर आप व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली करें, या फिर ग्रुप के ऊपर तो आप अपने इश्यूज को कर सकते हैं, जो भी आप व्हाट्सएप पे करना चाहते हैं। कोर्स टेक्स्ट बुक जो है वो मैथमेटिकल मेथड्स एंड एल्गोरिथम्स फॉर सिग्नल प्रोसेसिंग बाय टॉड की मून एंड स्टर्लिंग की है। और ये कोर्स जो है आप अगर टीम्स के फाइल्स में जाके चेक करते हैं तो वहाँ मैं अपलोड कर चुकी हूँ इस बुक को, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो कुछ रेफरेंस बुक्स हैं। इंट्रोडक्शन टू लीनियर अलजेब्रा, मेरा ख्याल है आप में से अक्सर लोगों ने ये गिलबर्ट डिस्ट्रैंग की बुक जो है वो पढ़ी होंगी। इन दोनों पढ़ी होंगी या कोई एक पढ़ी होगी एट अंडरग्रेड लेवल, इंट्रोडक्शन टू लीनियर अलजेब्रा एंड लीनियर अलजेब्रा इन इट्स एप्लीकेशन। ये दोनों बहुत अच्छी बुक हैं। मैट्रिक्स एनालिसिस फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर इज आल्सो अनदर गुड बुक। दीज आर द रेफरेंस बुक्स। लेकिन इट इज़ नॉट अ मस्ट कि आप इन रेफरेंस बुक से पढ़ें, एंड इट इज़ आल्सो नॉट अ मस्ट कि आप इन्हीं से सिर्फ पढ़ें, ठीक है। यू कैन, देयर आर नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल ऑनलाइन, आप जहाँ से भी पढ़ना चाहें पढ़ें। लीनियर अलजेब्रा या ये सारे टॉपिक्स दे डोंट चेंज बेस्ड अपॉन कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। सो बस ये कि try to keep up with whatever we are doing। और मोस्टली क्या, बल्कि मैं हमेशा जो है इस कोर्स में मैं लेक्चर्स के नोट्स खुद भी प्रोवाइड करती हूँ जो मेरे हैंड रिटन होते हैं, और पर्पस उसका यही होता है क्योंकि आप लोग बिल्कुल नए नए आए होते हैं, तो आई जस्ट वांट यू टू हैव एवरीथिंग इन वन प्लेस। मैं डिफरेंट बुक से करवाती हूँ, और मोस्टली मैं बता भी देती हूँ कि कौन से बुक से मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, और इन केस अगर नहीं भी बताती तो यू कैन ऑलवेज सर्च फॉर ऑनलाइन फॉर डिफरेंट थिंग्स। ओके, नेक्स्ट लॉजिस्टिक में दीज आर द कोर्स कॉन्टेंट्स जो कि हम कवर करेंगे। वी विल स्टार्ट विद बेसिक कॉन्सेप्ट के ओवरव्यू से हम स्टार्ट करेंगे। हम सिग्नल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे इन वेक्टर स्पेसेस, एंड देन वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट नॉर्म्स, और उसके बाद जो है वो बेसिस की हम बात करेंगे। We will talk about symmetric and non-symmetric messages, and then at the end or maybe in between we will talk about probability and random variable. तो ये basically course contents तो ये हैं, लेकिन it is not necessary कि मैं इन्हीं और इसी order में इनको cover करूँ, ठीक है। अब मैं अक्सर जो है वो contents का order change करती रहती हूँ based upon के किस डायरेक्शन में जो वो क्लास जा रही है, लेकिन ये कि कम व बेश हम ये सारी चीज़ें कवर ज़रूर करेंगे। इसमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको नज़र आ रही होंगी, जो कि आपने पहले भी की हुई होंगी, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने पहले नहीं भी की हुई होंगी, बट इट्स ओके, वी विल मूव टुवर्ड्स देम स्लोली। ओके, इसके अलावा एक चीज़ जो कि मैं बहुत ज़्यादा जिसको आई कैन से कि आई डोंट लाइक इट एट ऑल इज़ चीटिंग। कि आप लोगों का जो है वो यू आर ऑलवेज, मैं असाइनमेंट्स वगैरह आपको दूंगी, एक्चुअली मुझे लगता है मैंने कुछ मिस किया है। जी, लेट मी टॉक अबाउट दिस फर्स्ट। अच्छा, आप लोगों की जो है कोर्स की इवेलुएशन जो होगी, इट विल बी बेस्ड ऑन क्विजेज, असाइनमेंट्स, OHTs, प्रोजेक्ट एंड फाइनल एग्जाम। बाकी चीज़ें तो जिस तरह आपको उनके आइटम के नेम से आइडिया हो रहा है कि क्या होंगे। प्रोजेक्ट के बारे में सिर्फ जो है वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। क्विजेज भी 4 to 5 होंगे, असाइनमेंट भी 4 to 5 होंगे। OHTs मैं चाहती तो हमेशा ये हूँ कि एक ही लूँ, लेकिन मोस्टली फर्स्ट OHT में तो स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है, तो देन आई ऑलवेज एंड अप taking 2 OHTs. So is if I thought के let's just decide to have 2 OHTs from the beginning. तो 2 OHTs होंगे, और उसके बाद प्रोजेक्ट जो होगा उसमें I will ask you to implement। प्रोजेक्ट में मैं 2-2 के ग्रुप्स
या बनवाऊंगी आप लोगों से जो है, ठीक है। आई वुड एडवाइज यू कि आप लोग खुद बनाना चाहते हैं तो आप अभी से बेशक अपने ग्रुप पार्टनर्स जो है वो ढूंढना शुरू कर दें। और प्रोजेक्ट में इससे पहले जो है वो 2-3 सालों से मैं ये कर रही हूँ कि मैं खुद जो है वो कुछ पेपर्स प्रोवाइड कर देती हूँ, एंड आई आस्क द स्टूडेंट टू इम्प्लीमेंट एनी ऑफ द पेपर जो उनको अच्छा लगता है, ग्रुप वाइज वो सेलेक्ट करके, एंड देन दे नीड टू प्रेजेंट इट एंड देन गिव अ रिपोर्ट अबाउट इट ऑल्सो। इस दफ़ा थोड़ा सा जो है वो इसका स्कोप मैं चेंज कर रही हूँ। आई वॉन्ट, इंस्टेड ऑफ गिविंग मी अ रिपोर्ट, आई वॉन्ट यू टू राइट अ पेपर, ओके। और उसके लिए अगेन आई विल प्रोवाइड यू विद सम पेपर्स के जो कि उस तरह के होंगे जो कंटेंट्स आप इस कोर्स में पढ़ेंगे उससे रेलेवेंट पेपर्स होंगे, एंड आई विल गिव यू सम टॉपिक्स जिसमें मे बी पेपर्स ना हो, सिर्फ टॉपिक्स हों के, और यू आर फ्री टू चूज योर ओन टॉपिक्स ऑल्सो। एंड व्हाट आई वुड लाइक यू टू डू इज के आप लोग या तो ग्रुप्स में जो है दो के ग्रुप्स में, या तो आप किसी टॉपिक के ऊपर अगर लिटरेचर सर्वे करना चाहते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं तो आई वुड लाइक कि आप दो एटलीस्ट पेपर्स को लेके, सिमिलर टाइप के पेपर्स को लेके इम्प्लीमेंट करें, एंड देन एट द एंड जब आप पेपर लिखते हैं अपना तो उसमें आप उन दोनों का कंपैरिजन डाल दें, ठीक है। जो पेपर लिखने का जो टारगेट है वो ये नहीं है कि आप पेपर को पब्लिश भी करवा दें तो वेल एंड गुड, ठीक है। आप में से अक्सर आप लोग सारे के सारे जो है आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, बहुत काम इस तरह से जो है वो किया हुआ है। अंडर ग्रेड में आप में से बहुत से लोग जॉब्स भी कर रहे हैं, लेकिन ये कि अगर आप करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन बेसिकली उसकी नंबरिंग का क्राइटेरिया ये नहीं होगा कि आपने कोई नई चीज़ उसमें रिसर्च की है, बिकॉज फर्स्ट सेमेस्टर में आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू डू समथिंग न्यू। आप कर देते हैं तो वो आपके अपने लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन क्राइटेरिया ये ज़रूर होगा कि आप पेपर फॉर्मेट में अपने रिजल्ट्स को सब मुझे पेश करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो आपको 4 टॉपिक्स, 4 डिविजन नज़र आ रही हैं प्रोजेक्ट की, साइनॉप्सिस है, इम्प्लीमेंटेशन है, आपके पास पेपर इम्प्लीमेंटेशन है, और इसके साथ लिटरेचर सर्वे भी हो सकता है, डिपेंड्स कि आप क्या करना चाह रहे हैं। और फिर उसकी बेस पे जो है आप पेपर लिखेंगे एंड देन यू विल प्रेजेंट इट एट द एंड। इन तमाम की तमाम चीज़ों की वेटेज होगी, और इनकी वेटेज प्लस इनकी जो डेडलाइंस हैं वो मैं आपको कन्वे कर दूंगी नेक्स्ट वीक तक मोस्ट प्रोबेबली, या मे बी उससे भी पहले। लेकिन ये कि यू जस्ट नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट योर सेल्फ, के आप दो के ग्रुप्स बनाना शुरू कर दें, एंड देन स्टार्ट टू थिंक अबाउट एनी टॉपिक जो कि आपको अच्छा लगता है। इट डजंट हैव टू बी समथिंग डिफिकल्ट। लीनियर अलजेब्रा आपको पता है, कोर्स कंटेंट्स मैंने यहाँ से भी आपको बता दी हैं। आप इसमें से किसी भी, फॉर एग्जांपल देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप इमेजेस से रेलेवेंट कोई पेपर उठाते हैं एंड देन यू ट्राई टू फिगर आउट कि अच्छा इमेजेस की कंप्रेशन के 2 पेपर्स को लेके आप उनको कंपेयर कर लेते हैं, या वॉइस में से जो है वो नॉइज रिमूवल के 2 पेपर्स को लेके आप उनको इम्प्लीमेंट करके और आप उससे जो है वो रिजल्ट शो कर देते हैं, ठीक है। इट डजंट हैव टू बी समथिंग बिग, आप छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उससे लेके कर सकते हैं, लेकिन ये कि आप लोगों ने ये करना है बाय द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर। और उसके बाद जो है वो फाइनल एग्ज़ाम होगा। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सारी चीज़ों की यहाँ पे मौजूद है। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ तक है तो ठीक है, अदरवाइज लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी ज़रूर। मैम ये जो आपने नंबर 3 पे जो लिखा हुआ है OHT काइंडली अगर इसको आप इलेबोरेट कर दें तो। OHT बेसिकली आपके पास वो है 1 आवर टेस्ट जिनको आप कहते हैं, दीज आर आप क्या कहते हैं, सेशनल्स कह लें, मिड टर्म्स कह लें, ठीक है। एग्जाम्स जो होते हैं ना कि इसको लेट मी चेंज इट, सेशनल्स हैं या असल में मिड टर्म्स, जी ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो जी जी असल में आपने एक क्विज़ और असाइनमेंट ये प्रोजेक्ट के हवाले से बात की, तो मैम अभी तो हम जो ना वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। अगर हम प्रैक्टिकल क्लासेस लें तो तब हम इसको कर सकते हैं, प्रैक्टिकली कर सकते हैं सब कुछ। और असल में ऑनलाइन क्लासेस में हम इतना कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि असल में अभी तो ऑनलाइन क्लासेस हैं, और जब प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट हो गए तब जो ना हम ये ऑनलाइन से हो जाएगा ना। आपका तो 4 वीक्स के लिए ऑनलाइन है, उसके बाद तो पहली बात तो ये कि हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि जो पिछला सेमेस्टर था उसमें भी स्टूडेंट्स ने की है, ये सब कुछ किया है, उनकी सिर्फ एक मंथ में जो है वो ऑन ये बात कैंपस में क्लासेस।
असल जी में मैम असल बात में ये है ना कि प्रैक्टिकल क्लास में जो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं वो ऑनलाइन क्लास और थ्योरेटिकल क्लास में नहीं ले सकते हम। इतना गेन कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर सकते क्योंकि कभी कभार बाद में जो है ना वो सही क्लियर नहीं होता, कभी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम्स होते हैं। तो असल में हम जब अगर हम 15 डेज जो है वो ऑनलाइन क्लासेस लें और हम 1 अक्टूबर से जो है ना हम क्लासेस अरेंज कर ले प्रैक्टिकली, तो इसमें हमारे बेशक इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होते हैं प्रैक्टिकल क्लासेस में। हम कैंपस में मैंने एक ग्रुप में भी ये बात की थी पहले भी कि अन कैंपस क्लासेस जो हैं इसका बहुत ज़्यादा रूल जी जी बिल्कुल, और आप बिल्कुल सही कह बनिस्बत रहे हैं, ये लेकिन वो वही वाली बात है कि ये बेसिकली आईएसटी ने जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ऑनलाइन क्लासेस रखी हैं शुरू में, बिकॉज ऑफ द रीजन कि अभी बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि दोबारा जो है वो हो जाएगा। ओहो, आप में से किसी ने मुझे बताया ही नहीं, नमाज का टाइम हो गया ना, काफी देर हो गई है। जी जी मैम। मैम आई फॉरगॉट कि जी जी बोलें। जी मैम, एक ये टाइम नमाज का टाइम भी है, दूसरे ये क्लास शेड्यूल का कुछ हो जाए, और एक और क्वेश्चन के आप जो टॉपिक देंगे प्रोजेक्ट के लिए आप खुद देंगे कि हमने सेलेक्ट करना है? देखिए ये ओपन है, मैं टॉपिक खुद भी दूंगी कुछ, और कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जिस पे काम कर रहे होते हैं या जिस पे काम करना चाहते हैं वो उस पे खुद भी करना चाहते हैं। इट्स ओपन टू यू, ठीक है, मैं खुद भी मैम प्रोवाइड करूंगी। मैम मैं जिसका कुछ जी जी जिसका रिसर्च ही अंडरग्रेड में, जैसे किसी ने अपना प्रोजेक्ट फाइनल ईयर बनाया है या जो अभी जी मास्टर में रिसर्च कर रहे हैं, जी जी उससे रिलेटेड ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ले ले सकते सकते हैं। हैं कि नहीं? सिर्फ उसमें जी बिल्कुल, उसमें जो सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्शन है वो ये होगी कि आपका जो है जो भी आपके पास टॉपिक है, इट हैज टू बी रिलेटेड टू द कोर्स। मतलब उसमें ना, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर अच्छा फर्ज करें कि आपने अंडरग्रेड में कोई किया है, तो उसमें कहीं ना कहीं लीनियर अलजेब्रा की कोई एप्लीकेशन जो है उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप प्रोजेक्ट में जो है वो मुझे अपना एम्बेडेड सिस्टम का कोई सिस्टम ला के दिखा दें या पावर का कोई ला के दिखा दें जिसका दूर दूर तक कोई वास्ता ना हो लीनियर अलजेब्रा से, ठीक है। सो इट जी हैज जी टू बी मैं बस समथिंग कि समझ उसमें गया। कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्व हो रहा है। उसके अलावा जो है देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, आप कुछ सी भी डोमेन का, बल्कि आई एनकरेज स्टूडेंट कि आप जो है वो डिफरेंट डोमेन्स के जो है वो उठाएं, ताकि आप लोगों का जो है वो मतलब वही बात है कि सबको पता चले कि कौन किस में काम कर रहा है, ठीक है। ओके, लेट मी पॉज हियर, और हम पॉज करके तो लेट्स गो फॉर अच्छा, एक्चुअली पॉज करने की यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, रिकॉर्डिंग को मैं स्टॉप ही कर सकती हूँ। चले ठीक है, मैं स्टॉप कर दूंगी एंड देन वी विल स्टार्ट अगेन। सो नमाज पढ़ के मेरा ख्याल है वी विल बी बैक इन 10 मिनट्स। 6:44 हो रहे हैं मेरे पास, 6:54 पे वापस आते हैं, ठीक है। ओके ठीक है मैम, अल्लाह हाफिज़।